और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। यूपी में 10 करोड़ टीके लगाए गए हैं। 10 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो गया है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। इसके लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। 8 करोड़ 15,25,547 लोगों को पहली डोज लगाई गई है, जबकि 1 करोड़ 85,10,688 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी है। 10 करोड़ वैक्सीनेशन वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। नया कीर्तिमान यूपी के नाम अब जुड़ चुका है। 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था, फिलहाल उसे पूरा कर लिया गया है। इस पर सीएम योगी ने ट्वीट कर न सिर्फ इस बात की जानकारी दी, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है और प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। बड़ी उपलब्धि यूपी के नाम। 10 करोड़ वैक्सीन उत्तर प्रदेश में अब तक लगाई जा चुकी है। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है और तकरीबन 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। और ऐसा करके उत्तर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान रचा गया है, जिस पर सीएम योगी ने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। ट्वीट करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों का न सिर्फ उन्होंने आभार व्यक्त किया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि अनुशासित नागरिकों को ये रिकॉर्ड समर्पित है। तो इस कोरोना काल में बड़ी चुनौती थी लोगों का टीकाकरण करना, और इस चुनौती का यूपी ने डटकर सामना किया है। अब तक 10 करोड़ टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है सीएम योगी ने। इस कोरोना काल में जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाया गया, ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों की भी सीएम योगी ने जमकर तारीफ की है। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स की तारीफ की गई है। 45 साल से ज़्यादा लोगों को 1 मार्च से टीका लगना शुरू हुआ था, और उसके बाद जिस तरीके से इस प्रक्रिया में और गति आई, उसी का परिणाम है कि आज यूपी में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बाकी राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की आबादी कहीं ज़्यादा है। ऐसे में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाकर उत्तर प्रदेश ने ये कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, बड़ी उपलब्धि है। एक बड़ी चुनौती थी इस कोरोना काल में लोगों को वैक्सीन लगाना, और उत्तर प्रदेश ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। 10 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जी निश्चित तौर पर अमित, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश लगातार वैक्सीनेशन का महाअभियान चला रहा था और मैराथन स्तर पर लोगों को वैक्सीनिंग लगाई गई, और जिस तरह से टीकाकरण का ये महाअभियान शुरू हुआ था, अगर मार्च की बात करें तब से लेकर अब तक लगातार युद्ध स्तर पर कार्य हुआ, और आज की तारीख में 10 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त एक टीकाकरण सेंटर पर ही मौजूद है। यहाँ अभी भी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? 10 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, महाअभियान युद्ध स्तर पर कार्य हुआ, और निश्चित तौर पर देश के सबसे अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लोगों का, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का सामूहिक प्रयास रहा है। इसमें जनता का भी सहयोग है और हम कर्मचारियों का भी सहयोग है, जिसकी वजह से ये उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। यहाँ की तस्वीरें आप दिखाइए कि किस तरह से लगातार स्टाफ टीका लगा रहा है, और रोजाना यही तस्वीर देखने को मिलती है। अब देखिए, इन बुजुर्गवार को टीका यहाँ पर लग रहा है, और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बेहद उत्साहजनक हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने टीके की आंधी रही है, उसका परिणाम है कि आज की तारीख में हम 10 करोड़ का आंकड़ा छू चुके हैं। हमारे साथ कुछ और यंगस्टर्स मौजूद हैं। आप क्या कहेंगी टीका लगाने में, वैक्सीनेशन ड्राइव में? यूपी नंबर 1 है। हाउ मच एक्साइटेड यू आर? Not excited at all. Just excited to get my second dose done and be done with it. क्या कहेंगी मैडम, टीका लगवाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 आया है, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, तो निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ड्राइव चलाई है वो रंग ला रही है। I'm not sure about what to say. ठीक है उमेश, I'm fine. देखिए आप किस तरह से लोगों के भीतर उत्साह था, तभी तो ये कीर्तिमान रचा गया है। नोएडा से हिमांशु भी हमारे साथ है, उनके पास चलते हैं। हिमांशु, जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, तमाम तरीके के भ्रम थे, लोगों के भीतर आशंकाएं थी, और आखिरकार उन सबको पीछे छोड़ते हुए आज 10 करोड़ टीके उत्तर प्रदेश में लगाए जा चुके हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि यूपी के नाम। जी बिल्कुल, ये एक उपलब्धि है। नया कीर्तिमान स्थापित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। 10 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया है। जाहिर तौर पर ये विश्वास है, आम लोगों का विश्वास है, जनता का विश्वास है सरकार के प्रति, तभी ये सफल हो पाया। और 10 करोड़ लोग अब वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। देश भर में उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो पहला राज्य बना है जहां पर 10 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं और अब तक, और उसका जो है रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब 30 जिले ऐसे हैं जो
जहां पर कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, रिकवरी रेट की बात करें तो 0.01% है। तो जाहिर तौर पर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। लगातार सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों से अपील करते रहे और उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसको महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो हर 10 से 15 दिनों में एक ड्राइव चलाती है जिसे महाअभियान का नाम उसी का परिणाम है हिमांशु जो देखने को मिल रहा है। अलाउद्दीन भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। अलाउद्दीन, कोरोना केसेस के मामले में सबसे कम, रिकवरी रेट के मामले में सबसे आगे और अब वैक्सीनेशन के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे निकल गया है, नया कीर्तिमान रचा गया। कैसे हो पाया है कमाल? देखिए, बिल्कुल बदहवासी का जो आलम था और कोविड के दो जो महामारी का जो पूरा फ्रेम आउट है उसको जब आप सोचेंगे तो सिहरन सी महसूस होती है। उत्तर प्रदेश न सिर्फ नंबर 1 पे है बल्कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो पैरेलल किसी वक्त पे चल रहे थे, शुरुआती जो 16 जनवरी को ये पूरा अभियान चल रहा था, इन दोनों राज्यों को काफ़ी पीछे उत्तर प्रदेश ने छोड़ दिया है और 10 करोड़ के आंकड़े को छुआ है। जो तकनीकी बात जिस पर बात होना बेहद ज़रूरी है कि 18 साल से जो ऊपर के लोगों की तादाद है वो करीब 16 करोड़ के करीब है। तो आप समझिए कि 60% से ज़्यादा के लक्ष्य को हमने पा लिया है और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जब हम 70 से 80% के आंकड़े पर हम पहुँचेंगे तो हम ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। यानी जिस तीसरी लहर की बात की जा रही है या उसके बाद अगर कोई लहर आती है तो आप मान के चले ये एक बहुत मजबूत नींव है जिसके बिना पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब हम अगले लक्ष्य को पाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे और कम से कम हम दूसरी कोविड लहर जैसे हालात को देखने के लिए, क्योंकि तैयार नहीं है, वो हालात बहुत ज्यादा बुरे थे, तो कम से कम ये उत्साहवर्धक खबर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। डॉक्टर महेश शर्मा ने इस पर क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका, आज जहां उत्तर प्रदेश बाकी सभी ऊंचाइयां छू रहा है, वैक्सीनेशन के क्षेत्र के अंदर भी उत्तर प्रदेश ने नए इतिहास कायम किया है और मैं समझता हूँ ये समय की ज़रूरत भी है, आज मांग भी है। आज विश्व के कोने कोने के अंदर आज हम अगर मजबूत स्थिति के अंदर खड़े हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अस्पतालों में पिछले 1.5 महीने से एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है और उसका कारण मजबूती ये वैक्सीनेशन ही है। मास्क ऑफ कोर्स और 2 गज की दूरी वो दोनों तो साथ चलेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन उसका मुख्य कारण है और उत्तर प्रदेश ने उन नई ऊंचाइयों को छुआ है। और अब रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां पर AIMIM की जनसभा में पार्टी अध्यक्ष ओवैसी ने शिरकत की। इस मौके पर जनसभा में माफिया अतीक की पत्नी और बेटा भी मौजूद थे और संबोधन किया गया। अतीक अहमद के बेटे अही अहमद ने कहा कि यूपी और देश में हमको RSS अपशब्द कहती है। यही कहकर इन्होंने केंद्र में सरकार बना ली। अब वोट कटुआ कहकर यूपी में सरकार बनाना चाहते हैं। और चलिए बात करते हैं मिशन संजीवनी की। टीकाकरण से जान बच सकती है, ये कहानी बताती है कि टीका लगवाना बेहद जरूरी क्यों है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रहने वाला एक परिवार कोरोना संक्रमित हो गया। टीका लगवाने वाली सास, जो कि एक वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्होंने कोरोना को मात दे दी, लेकिन टीका न लगवाने वाली बहू को कोरोना संक्रमण ने छीन लिया। उनकी उम्र महज 37 साल थी। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ की टीम ने गुंटूर में रहने वाले परिवार से मुलाकात की। क्या कुछ उन्होंने साझा किया वो भी देखिए। करिश्मा शेख एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा हैं। कुछ महीनों पहले कुछ ऐसा हुआ कि इनके जीवन में उथल पुथल मच गई। चिल्का लुरीपेट गांव के घर में माहौल में एक अजीब सी उदासी है। इसकी शुरुआत कुछ महीनों पहले हुई, जब कोरोना वायरस ने उनके परिवार के 3 सदस्यों को संक्रमित कर दिया। Me and my mother and my grandmother tested positive. Then we went to hospital. Me and my grandmother are safe. My mother has breathing problem. इनकी मां मस्तानी को दूसरी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। After 10 days, there is no oxygen. Then we took to a government hospital. There is also no oxygen.
Then we took to another private hospital. There is no oxygen, so we came back to home. Then we took, after oxygen has finished, we took it. She immediately died. करिश्मा और इनकी दादी ने कोरोना को मात दे दी, लेकिन इनकी महज 37 वर्षीय मां की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। परिवार जानता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं टीका लिए सो 2 महीने को मुझे कोरोना आया। मेरे भाऊ नहीं लिए, मेरे भाऊ गुजर गए। मुझे टीका डालने बाद में कोरोना आया तो भी मेरी जान खराब हुई नहीं। मुझे अच्छा है, मैं घर में रही। मस्तानी को टीका लगवाने में कोई झिझक नहीं थी। वो टीका लगवाने के लिए तैयार थी, लेकिन उस समय आंध्र प्रदेश में 18 से 45 साल के बीच के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत नहीं हुई थी। This is the concrete example to show because the senior citizens who have taken the vaccine, they survived. And whereas other people who have not taken vaccine, they got the virus and they expired.